Hello student, hope so you are good. I am also good by the grace of God और today we are और आज हम देखेंगे acute and chronic renal failure. Acute and chronic renal failure में सबसे पहले हम देख लेते हैं renal failure है क्या चीज. Renal failure is characterized by the kidney's inability to remove waste, concentrate urine and eliminate electrolytes. दैट्स मीन के रिनल फेलियर ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर किडनी इस काबिल नहीं होती कि वो वेस्ट मटेरियल को निकाल सके या रिमूव कर सके, फिल्टर कर सके यूरिन के जरिए एंड एलिमिनेट इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को वो बैलेंस रख सके, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखना किडनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके फंक्शन में आता है. रिनल फेलियर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. को टू टाइप में डिवाइड कर दिया जो कि हमारा टॉपिक भी है, जो नाम भी है टॉपिक का. दैट्स मीन नंबर 1 अगर देखते हैं acute renal failure and chronic renal failure. Acute renal failure is a सडन एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन. इसके अंदर कंप्लीटली किडनी अपना फंक्शन फेलियर कर चुकी होती है, बिल्कुल भी उसमें फंक्शन नहीं होता कि वो किस तरह से फिल्टर करे, किस तरह से वेस्ट मटेरियल निकाले, इलेक्ट्रोलाइट्स को किस तरह से बैलेंस रखे. और ये डिक्रीज जो होता है, एवरी फंक्शन उसका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स और 2 days. ये घंटों में और दिनों में इसका अफेक्ट पड़ता है किडनी पर. Acute renal failure manifests with ओलिगूरिया इसके अंदर होता है, एनयूरिया होता है, नॉर्मल यूरिन वॉल्यूम इसके अंदर. ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, नोटिस की जाती हैं. ओलिगूरिया की अगर हम लोग बात करते हैं, लेस देन 400 ml मिलीलीटर पर डे ऑफ यूरिन को ओलिगूरिया में इंक्लूड किया जाता है. इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल सिचुएशन सी इन acute renal failure. एनयूरिया लेस देन 50 ml डे ऑफ यूरिन, यानी कि जितना नॉर्मल यूरिन आ रहा है उससे 50 ml क्या होगा, उसका कम यूरिन अगर आता है, मींस यूरिन नॉर्मली जितना आना चाहिए उतना नहीं आता. नॉर्मल यूरिन आउटपुट को अगर देखते हैं, आर नोट एज अ कॉमन. नॉर्मल यूरिन नहीं पास होता, जो कि एक प्रॉपरली एक पर्सन, हेल्दी पर्सन यूरिन पास कर रहा होता है नॉर्मली, वैसा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता. रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड, द पेशेंट विद क्रोनिक रिनल फेलियर एक्सपीरियंस रेजिंग सीरम क्रेटनी एंड PUN ब्लड यूरिया न्यूट्रिएंट वो कम होते हैं. और क्या होता है, रेज हुए होते हैं, सॉरी यूरिया सीरम यूरिया क्रेटनी रेज हुआ होता है, ब्लड यूरिया न्यूट्रिएंट ब्लड के अंदर रेज हुए होते हैं. जितने भी ड्यू टू वेस्ट मटेरियल की वजह से, ड्यू टू वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से नॉर्मली किडनी फंक्शन जब करती है, ये वेस्ट मटेरियल निकल रहे होते हैं. लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता और ये सारी चीजें किडनी के अंदर ही होती हैं. मेजर कैटेगरी के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, 3 मेजर कैटेगरी को देखा जाता है, जिसके अंदर प्री रिनल हाइपोपरफ्यूजन ऑफ किडनी पेरिनियल कंडीशन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो दैट लीड टू हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द किडनी. किडनी के अंदर ब्लड का फ्लो नॉर्मली नहीं होता, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से ये इम्पेयर्ड हुआ होता है ब्लड फ्लो, क्योंकि वहां पे फंक्शन ऑल्टर हो चुका होता है, किडनी अपने फंक्शन को लॉस कर चुकी होती है. और जिसके रिजल्ट में क्या होता है, वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, लॉस ऑफ टोटल बॉडी सोडियम जो है लॉस हो जाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम हेमरेज होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस की वजह से, वॉमिटिंग, डायरिया की वजह से, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन की वजह से, इंपेयर कार्डियक एफिशिएंसी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं. इधर हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकता है और बहुत सारी कंडीशन जो है, जो कि मेडिकेशन कंडीशन भी इसके अंदर हो सकती है. सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनल एक्चुअल डैमेज टू किडनी टिश्यू, एक्चुअली क्या होता है कि किडनी के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट एज इट इज ही पड़ा होता है किडनी के अंदर और वो बाहर नहीं निकल पाता. और जिसके रीजन में क्या होता है, रिजल्ट में क्या होता है कि किडनी के टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और किडनीज के अंदर ही इंजरीज आना शुरू हो जाती हैं. और क्या होता है कि ओवरऑल जो ग्लूमेरुलाई हैं किडनी के या ट्यूब्यूल्स हैं, ये सब क्या हो रहे होते हैं, इन क्रश हो जाते हैं, इनमें इन्फेक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है. टोटली
किडनी जो है नेक्रोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाती है और फाइनली क्या होता है कि उसका फंक्शन फेलियर होता है। इसमें कॉजेज क्या आती हैं, किस वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है? प्रोलॉन्ग रिनल स्कीमिया यानी कि ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा किडनी तक, कुछ भी हो सकता है रीजन, बॉडी के अंदर ट्रॉमा है या कोई इंजरी हो गई है, तो उस वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रॉपरली किडनी को नहीं पहुंचेगा। जब किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता तो क्या होगा, किडनी के टिश्यू मसल्स निक्रोसिस होंगे, स्कीमिया होगा, ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी। हीमोग्लोबिन यूरिया भी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसके अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन यूरिया की अगर बात करते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हीमोलाइटिक अनीमिया है। हीमोग्लोबिन यूरिया इज द कंडीशन इन विच द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन hemoglobin is found in abnormally high concentration in the urine, and also the condition is caused by excessive intravascular hemolysis in which large number of red blood cells are destroyed। इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो प्लाज्मा के साथ ही मिल जाते हैं और वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती। और ये सारी कंडीशन है जिसकी वजह से हो सकती है किडनी फेलियर हो सकती है। बहुत ज्यादा एसिड लेने की वजह से, नॉन स्टीरॉयड मेडिकेशन जब ले रहे होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज किया जा रहा होता है, तो भी कॉज बनती है किडनी फेलियर की। इन्फेक्शियस प्रोसेस जो है, इन्फेक्शन हो रहा है कहीं पे, तो वो भी किडनी फेलियर की कॉज बन सकता है। पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो जो है, ये भी किडनी की एक कंडीशन है। आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन समवेयर डिस्टल टू द किडनीज, प्रेशर रेज इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी कि कहीं पे कोई प्रेशर है या कोई इंजरी है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन किसी टाइप का भी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, वहां पे स्टोन्स हो सकते हैं, या फिर इंजरी की वजह से टिश्यू डैमेज हो गए हैं, या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है। और कॉजेज क्या होती हैं इसकी कि यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूडिंग कैलकुलाई, जो कि मैंने अभी बात की कि क्या होते हैं, स्टोन हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकते हैं, बिनाइन अगर मेल है तो के अंदर क्या होगा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होगा, और स्ट्रक्चर ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं इंजरी की वजह से। वहां पे वेसल रप्चर हो सकती हैं, वेसल्स रप्चर होंगी तो वो ब्लीड करेगा, और ब्लीड करेगा तो वो क्लॉटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी रीजन हो सकती है। मैनिफेस्टेशन की अगर बात करते हैं तो द पेशेंट में अपीयर क्रिटिकली इल एंड लेथार्जिक फील करेगा, उसको फील होगा बहुत ज्यादा बीमार फील करेगा, और परसिस्टेंट नोजिया उसको कंटिन्यूसली होगा, वॉमिट हो सकती है, डायरिया उसको होगा। स्किन को अगर देखते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन आर ड्राई फ्रॉम डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। ब्रीथ में हैव द ऑर्डर ऑफ यूरिन यूरिमिक फिल्टर, यानी कि यूरिन के अंदर और सांस के अंदर क्या होगा, एक अजीब सी स्मेल आएगी, और क्या होगा, हेडेक होगा और ड्रॉजीनेस होगा, उसको ऐसा होगा कि जैसे नींद आ रही है, या वो ड्रॉजी फील होगा पेशेंट। इसके लिए क्या करवाना होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर हम लोग करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स देखे जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं, एक्सरे करवाए जाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड टू प्रिवेंट डिक्रीज रेनल परफ्यूजन, मैनेज फ्लूइड वॉल्यूम एंड ट्रीट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुके हैं तो उसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर उसको प्रिवेंट करेंगे ताकि उसकी परफ्यूजन जो ड्राई हो चुकी है, उसकी स्किन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुके हैं, उनको मैनेज किया जाए। रिनल डायलिसिस में भी नेसेसरी टू मैनेज सिस्टमैटिक फ्लूइड shifts, removing some nephrotoxin. Dialysis is the process of removing excessive water solution and toxin from the blood in people whose kidney can no longer perform these function naturally। जब किडनी नेचुरली तौर पर फंक्शन नहीं करती तो क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, और डायलिसिस के जरिए उसकी उस कंडीशन को क्या किया जाता है, नॉर्मल
करने की कोशिश की जा रही होती है। ड्रग थेरेपी दी जा रही होती है जिसके अंदर डायरेटिक्स देते हैं ताकि उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो जाए और वो इजीली उसकी किडनी जो है फंक्शनिंग में आ जाए, जो एक नेचुरली फंक्शन होता है। अदरवाइज उसको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, उसकी बॉडी का वेट मेजर किया जाता है कि बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा या कम तो नहीं हो रहा। इसके अंदर क्या होगा, मोस्टली पेशेंट के अंदर वेट कम होना शुरू हो जाता है और क्या होगा कि इनटेक आउटपुट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। गैस्ट्रिक ड्रेनेज, स्टूल वूंड ड्रेनेज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कहीं उसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डायरिया तो नहीं है उसको या कहीं से ड्रेनेज तो नहीं हो रहा और प्रॉपर उसकी किडनी फंक्शन कर रही है कि नहीं। नर्सिंग इंटरवेंशन को हम नहीं भूल सकते। नर्सिंग इंटरवेंशन में नर्स हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन केयरिंग फॉर द पेशेंट। पेशेंट की केयरिंग करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि जब पेशेंट एडमिट होता है तो नर्स उसको केयरफुली ट्रीट कर रही होती है, केयर प्रोवाइड कर रही होती है, हर उस चीज को ऑब्जर्व कर रही होती है, नोटिस कर रही होती है ताकि पेशेंट रिकवरी की तरफ जाए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर उसका ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है, को मेडिकेशन है या कुछ भी इमोशनल सपोर्ट उसको देती है ताकि फिजिकली प्रॉपरली पर्सन जो है ठीक हो, रिकवरी की तरफ जाए। और उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी उसको टीचिंग देती है कि किस तरह से पेशेंट का ध्यान रखना है अगर घर चला जाता है। असेस करती है वाइटल साइन वेरी क्लोजली क्योंकि इसमें हाई बीपी होने के चांसेस होते हैं। उसको किस तरह से हैंडलिंग करना है, सेप्टिक टेक्निक के बारे में पेशेंट को और फैमिली मेंबर्स को बताया जाता है ताकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है मिनिमाइज हो। प्रोवाइड स्किन केयर ड्यू टू ड्राई स्किन और एडिमा। अगर एडिमा है तो उसके लिए क्या करना है या ड्राई है तो किस तरह से उसको हाइड्रेट रखना है उसकी स्किन को। होप सो आपको ये अक्यूट रीनल फेलियर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अगर समझ आया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर।